दोस्तों, आज का ये वीडियो कोई साधारण खबर नहीं है। ये किसी अखबार की छोटी सी कटिंग भी नहीं है जिसे पढ़कर आप भूल जाएं। लेकिन अभी जो सूरत हाल सामने आ रही है, दुश्मन जो हमारा है वो सबके सामने है और किस तरह वो वार करता है छुप के, ये भी सबके सामने है। हम बड़ी बार उसको एक्सपोज भी कर चुके हैं, ये बात भी सब लोग जानते हैं। अब ये जो सूरत हाल है, ये आज हम आपको उस कहानी के अंदर ले जा रहे हैं जो चुपचाप लेकिन बहुत गहराई से दुनिया की आर्थिक व्यवस्था की नींव हिला रही है। जो आज इन आंखों ने देख लिया है और इन कानों ने सुन लिया है, यकीन माने अगर अक्लो शऊर मौजूद हो, अगर इक़्तिदार के लालच ने पागल ही ना कर दिया हो, तो कोर्स करेक्शन के अलावा तमाम रास्ते तबाही की तरफ जाते हैं। की लहर उठ रही है, बढ़ रही है, ये मजीद पेचीदा होती दिखाई देती है आपको, पेचीदा होती। और इस सूरत हाल में फिर हमें क्या करना है? जो मंजर मैंने आज देख लिया है, जो मैंने अपने कानों से सुन लिया है और आप लोगों ने भी देखा और सुना है, सोशल मीडिया पे ये चीज वायरल जा रही है। आज के छठी का दूध याद दिला दिया है, लेकिन दीज आर ओमिनस साइंस फॉर मिलिट्री माफिया। हिलाली साहब का ऐलान करके कोई अच्छा फैसला किया, क्योंकि उससे तो तासुर ये मिल रहा है कि इस हुकूमत को उन्होंने और मजबूत कर दिया है, तभी वो बबांगे दौल अब बड़े बड़े अहम फैसले करने के लिए मजबूत दिखाई दे रही है। माय गॉड, मेरे ख्याल में ये तो टोटल एक्सपोजर है। इट हैज बीन अ डिजास्टर। माय गॉड, मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान जब से एक न्यूक्लियर रियासत बना, दुनिया जो थी वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर ताकत को हजम करने के लिए तैयार न थी, ना आज है। मैं तो जब हुकूमत की तकरीबात में जाती हूँ तो वहां पर तो सुनती हूँ कि वो जो हम डिफॉल्ट की बातें कर रहे थे उसको हमने रोका, अब माशी इस्तेहकाम आ रहा है, अब ग्रोथ का सफर शुरू हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद, तमाम तर कोशिशों के बावजूद बरामदात में इजाफा नहीं हो पा रहा है कि जी भारत ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, लेकिन भारत में और क्या कुछ काम हो रहा है इस बारे में हमारे लोग ना तो बात करना चाहते हैं और ना ही बात करते हैं, और शायद इतनी नॉलेज भी नहीं रखते जो कि होना चाहिए। एक चीज अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान की खुशियों पर अटैक हो रहा है और पाकिस्तान इस वक्त लहू लहू है। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में एक AI समिट होने जा रही है, जिनकी डेट से 16 से लेकर और 20 तक जो है ये समिट जो है वो जारी रहेगी और दिल्ली में ये समिट की जा रही है। इसके लिए बहुत से लोग, जिसमें फॉरेन डेलीगेट्स और उसके अलावा स्पीकर्स और साथ साथ जो टेक्नोलॉजी को समझने वाले एक्सपर्ट्स हैं, वो भी भारत की तरफ रवाना हो जाएंगे। विजिट है इस वक्त भारत में, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट विजिट है। यही देखते हुए यकीनन भारत में जो है इस तरह की समिट्स जो है वो करवाने की जो कोशिशें की जा रही हैं, उससे बहुत कुछ दुनिया को और खास तौर पे पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है। एक तो ये एक जबरदस्त ऑनर की बात है इंडिया के लिए और मोदी साहब के लिए। मैं देख रही थी कि 10,000 करोड़ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के में इस डोमेन में इन्वेस्ट किए गए हैं अभी के अभी इंडिया की तरफ से। इसलिए कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी सभी जानते हैं कि बांग्लादेश हो चाहे भारत हो, इन तमाम इससे पीछे है और इसी तरीके से बाकी चीजों में भी हम इनको फॉलो नहीं करते, जो कि हमें करना चाहिए। हमारे अगर बात की जाती है तो जी ये बात की जाती है। यकीनन आप देखिए कि आपके पड़ोसी मुल्क में किस तरह से टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात की जा रही है, समिट्स की जा रही है, वो लोग दुनिया में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि चंद्रयान उनके जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें भी उनको कामयाबी मिली थी। अब एक बार फिर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आजकल सारी दुनिया में ही देखा सुना जा रहा है, सीखा जा रहा है, आगे लेकर बढ़ने की कोशिश की जा रही है, उसी को सामने रखते हुए ये समिट जो है वो भारत के शहर जो है दिल्ली, वहां पर ये समिट की जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि जो होटल्स बुकिंग है वो जी बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है रूम्स लेने में, क्योंकि ऑलरेडी तमाम रूम बुक हो चुके हैं। और वही रूम जो कभी 20,000 और 40,000 में मिला करते थे, अब उनके जो प्राइस है वो 5 लाख तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, 5 लाख, यानी कि 5 लाख पर नाइट जो है। इधर तक भी कई होटल जो है उनके रेट्स जो है, रूम रेट जो है वो पहुंच चुके हैं। यकीनन भारत को इससे इस समिट से बहुत फायदा होगा। एक तरफ तो उनके लोग, उनके स्टूडेंट्स जो है इन चीजों को सीख सकेंगे, उसके लिए बात कर सकेंगे, आगे की तरफ बढ़ सकेंगे दुनिया के साथ कदम मिलाकर। उसी के साथ साथ अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, हमारे यहाँ अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं, तो उसमें भी भारत को इस तरह की जो समिट्स होती हैं उससे बहुत फायदा होता है, क्योंकि कहा यही जा रहा है
के रूम्स जो हैं वो ऑलरेडी तमाम के तमाम बुक हो चुके हैं, जबकि उनके रेट जो है बहुत हाई हैं। इसके बावजूद मैं तो जब हुकूमती तकरीबात में जाती हूँ तो वहां पर तो सुनती हूँ कि वो जो हम डिफॉल्ट की बातें कर रहे थे उसको हमने रोका, अब माशी इस्तेहकाम आ रहा है, अब ग्रोथ का सफर शुरू हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद जो बिजनेसमैन है वो खुश नहीं है, कारोबारी तबका बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस नजर आ रहा है। क्या वजह है सर इसकी? आपका कंपेटिटर कौन है? हमारा कंपैरिजन जाहिर है हम यूरोप और अमेरिका से तो नहीं कर सकते। इस वक्त हम जिस रीजन में रहते हैं, वियतनाम है, चाइना है, बांग्लादेश है, इंडिया है, इन लोगों से अगर हमारा कंपैरिजन आपने करना है, अपनी एक्सपोर्ट को इनके साथ अगर कंपैरिजन करना है तो इनके आप पैरामीटर देखें, इनकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखें, और ये सारी चीज़ों को अगर आप कंपाइल करेंगी तो जाहिर है आपको पता लगेगा कि हमारे यहाँ जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है हमारे बिजनेसमैन को नहीं दी जा रही। हमारे बैंक सर कोई नंबर्स आप मुझे दे सकते हैं कि कितने लोग हैं जो इस वक्त कोयटा से अपने कारोबार को बंद करके माइग्रेट हो गए? मैडम यकीन करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप चेक कर लें, इस वक्त 3,500 लोग जो हैं वो सिर्फ बलूचिस्तान से माइग्रेट कर चुके हैं, और वो दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो है वो उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है। यानी 1 करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लगते हैं। यानी इस वक्त 3500 करोड़ यानी 3,500 करोड़ रुपया वो जो है वो हमारे जो है इस वक्त कोयटा से और हल बताइए ना। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने देखा है इंडिया की कैपिटल आजकल पॉलिटिक्स का एक एपी सेंटर बना हुआ है। इमेजिन कीजिए, एक साथ 100 से ज़्यादा कंट्रीज के लीडर्स जब भारत पहुंचते हैं, ये देखकर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में कैसे हलचल मच जाती है। पाकिस्तान मीडिया इस वक्त पूरी तरह शॉक में है क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी ग्लोबल पावर बन चुका है। वहाँ के न्यूज़ चैनल्स पर बस एक ही डिबेट चल रही है कि इंडिया से कुछ सीखो। वहाँ के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उन्हें भी ऐसे समिट्स होस्ट करने चाहिए। पर दोस्तों, सच बात तो ये है कि ऐसे मैसिव इवेंट्स होस्ट करने के लिए सिर्फ बातें नहीं बल्कि एक स्ट्रांग इकोनॉमी और स्टेबल लीडरशिप चाहिए होती है, जो आज इंडिया के पास तो है लेकिन पाकिस्तान के पास नहीं है। जब इंडिया प्रोग्रेस करता है तो दुनिया देखती है। आज भारत हर सेक्टर में डोमिनेट कर रहा है। ये देखकर वहाँ के लोग या तो जेलस फील करते हैं या फिर डरे हुए मोड में आ जाते हैं और आकर अजीबोगरीब से स्टेटमेंट्स दे देते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि इंडिया की ये सक्सेस स्टोरी रातों रात नहीं बनी। इसके पीछे सालों की मेहनत और सॉलिड डिप्लोमेसी है। रियलिटी चेक तो ये है कि जब तक वो लोग पुरानी सोच में फंसे रहेंगे, वो इंडिया की इस स्पीड को कभी मैच नहीं कर पाएंगे। आज का भारत एक एस्पिरेशनल भारत है और वो किसी से नहीं डरता बल्कि दुनिया को लीड करता है। मोदी जी के विजन ने इंडिया को एक ऐसी सुपर पावर बना दिया है जिसे अब कोई इग्नोर नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इंडिया का ये दबदबा देखकर पूरी दुनिया में हमारी वाइब बदल गई है? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।